नमस्कार, ABN न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत और मैं हूं सुरेश झा। कोरोना काल के दौरान लोगों की जो आर्थिक हालत जो खराब हुई वो किसी से छिपी नहीं है। अगर हम बात करें वकीलों की तो वकील भी इससे अछूते नहीं रह पाए हैं। उसी को देखते हुए दिल्ली के वकीलों ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की, जिसमें उन्होंने कहा कि मिलॉर्ड, हमें अपने परिवार का खर्च चलाने के लिए, बच्चों की फीस अदा करने के लिए यानी EMI भरने के लिए हमें 5 लाख रुपए तक का लोन दिलवाया जाए, जिस पे दिल्ली हाई कोर्ट ने भी सरकार और केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। तो इसी विषय में हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है कानून के जानकार हैं अवधेश कुमार। आइए इनसे बातचीत करते हैं। अवधेश जी, क्या कहेंगे कि वकीलों की माली हालत वाकई बड़ी ज़्यादा खराब है। खैर, ये तो देख रहे हैं कोरोना के दौरान जो आर्थिक हालत खराब हुई किसी छिपी नहीं है, लेकिन वकीलों की अगर बात की जाए तो जो वकीलों ने अपने 5 लाख रुपए तक की लोन की बात कही है, उसको क्या कहेंगे, उसको लेकर आप? मैं तो इसमें यही कहूँगा कि ये कम मांग की गई है, इससे और अधिक अधिवक्ताओं की ज़रूरत है। इसलिए ज़रूरत है कि मैं परसों टीवी देख रहा था तो सुप्रीम कोर्ट के जो अधिवक्ता मंच के अध्यक्ष थे, उन्होंने लोगों को जानकारी दिए उस टीवी पर से कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर लगभग 100 अधिवक्ता मरे हैं। उन्होंने कहा, हमने अपनी कान से सुना है। उसके बाद अगर हम लोग के इन्हें गिने चुने अपनी नज़र में देखते हैं तो 50 अधिवक्ताओं की मृत्यु हुई है। अगर संपूर्ण रूप से काउंट किया जाए तो 200, 250, 300, 400 कुछ भी हो सकता है। और ये मृत्यु इसलिए हुई है कि अधिवक्ताओं के पास वो पैसे की कमी है कि वो अपना ट्रीटमेंट नहीं करा सके और जिसके चलते उनकी मौत हुई है। दूसरी चीज़, मैं जब अधिवक्ताओं की स्थिति के बारे में आप बात करते हैं तो मैं कहता हूं कि अधिवक्ताओं की स्थिति 4-5 कैटेगरी में सरकार की नज़र में अगर गिना जाए तो वो उसकी कैटेगरी होगी। फर्स्ट क्लास जो IAS अफसर होते हैं, सेकंड क्लास जो और कर्मचारी लोग होते हैं, थर्ड क्लास जो और कर्मचारी लोग होते हैं, फोर्थ क्लास जिसको कहता है जो फोर्थ ग्रेड का काम स्वीपर ये सब इत्यादि का काम है, और 5वां ग्रेड तो जो सबसे गरीब है। अधिवक्ताओं का 50% अधिवक्ताओं का ये देखा जाता है कि उनका स्तर जो 5 वर्ष होता है वो फोर्थ ग्रेड के कर्मचारियों से भी बदतर होता है। वो दिन में खाते हैं तो रात में खाने की कोई व्यवस्था नहीं, रात खाते हैं तो दिन में खाने की व्यवस्था नहीं, सोने की व्यवस्था नहीं, किताब की व्यवस्था नहीं, कलम की व्यवस्था नहीं। ये उनकी हालात है। मात्र एक अगर संपूर्ण आप लोग हैं पत्रकार, आप लोग संपूर्ण रूप से आकलन करें तो मात्र 5% या बढ़ते बढ़ते 10% अधिवक्ता ऐसे हैं जिनकी आमदनी लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 50 करोड़, 1 करोड़ जो भी कहिए। लेकिन बाकी जो 80% और 80-70% जो अधिवक्ता होते हैं वो हैंड टू माउथ इनकी स्थिति है। और वो आप यहाँ भी तो बड़ा विचित्र हालत तब हो गई कि जी बिहार सरकार, दिल्ली सरकार ने ये किया कि संपूर्ण दुकानें खोल दी, सब कुछ खोल दिया, लेकिन कोर्ट को बंद रखा। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सिविल कोर्ट बंद रखा, जिसके चलते इसकी हालत और ख़राब हो गई है। कहीं ना कहीं जो वकीलों को इसको लेकर जो गुहार करनी पड़ी है दिल्ली हाई कोर्ट में, ये सरकार की तो खुद जिम्मेदारी बन जाती है कि आपके देश के नागरिक हैं, उनकी तरफ ध्यान दें आप। और खासकर अधिवक्ताओं को लेकर, अगर अधिवक्ता खुद अपनी मांग को लेकर कोर्ट पहुँचता है तो बहुत ही चिंताजनक बात नहीं है? देखिए, सरकार तक पहुंचाने के लिए उन्हीं अधिवक्ताओं के पास सामर्थ्य है जो अभी लाख, 10 लाख, 20 लाख कमा रहे हैं। वो गरीब जो अधिवक्ता उसके बारे में क्यों बात करेगा? वो अपने पैर में कुल्हाड़ी मारेगा? वो नहीं वैसा कर सकता है। अधिवक्ताओं के बीच में आपस की जो प्रतिद्वंदिता होती है कि सीनियर जूनियर को अच्छे ढंग से मदद नहीं करते हैं, जूनियर बेचारा क्या करे, वो तो छटपटा करके किसी भी ढंग से कोई आदमी ऊपर उठता है। अधिवक्ताओं के बीच में सबसे बड़ी जिम्मेवारी यही है कि अधिवक्ताओं ही अधिवक्ताओं को मदद न करने की पूरी बात की है। आप शुरू से आप उठा के देखिए, कांग्रेस के शासन से लेकर के बीजेपी के शासन तक ले अधिवक्ताओं ही लॉ मिनिस्टर रहा है। फिर भी अधिवक्ताओं की स्थिति इस तरह से क्यों है? इसलिए कि अधिवक्ताओं की सही स्थिति की जानकारी सरकार को कभी अधिवक्ताओं ने नहीं दी। यही सबसे बड़ा रीज़न है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे कानून के जानकार अवधेश कुमार जो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। दिल्ली हाई कोर्ट ने अब जवाब मांगा है, देखना है कि जवाब में क्या उनको मिलता है। लेकिन जिस तरह से दिल्ली के अधिवक्ताओं की जो हालत ख़राब है वो किसी से छिपी नहीं है, वाकई बड़ी उनकी हालत ख़राब है। राशन की लाइन में उनको लगना पड़ रहा है, और ख़ासकर अब उन्होंने सम्मानजनक जीने के लिए जो 5 लाख रुपए की इंटरेस्ट फ्री लोन की जो मांग की है, वो लोन की मांग उनकी जायज़ है। लेकिन अब देखना है कि इस पर सरकार की तरफ से क्या जवाब मिलता है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ सुरेश झा, ABN न्यूज़, दिल्ली।